भागवत गीता 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का अधिकारण हूँ। मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर जानते हैं। वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दोहक, सुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव है, वे सब मुझे होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं, यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देदीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्मा हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवऋषि, नारद, असित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगत्ते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का काल पूर्णता से वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हो। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन 2 भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियां विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य 2 विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुणकेश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदिमध्य और अंत हूँ। मैं किरणों से भूषित सूर्य, मरुद गणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूतमात में चैतन्य हूँ। मैं ही रुद्रों में शिव, यज्ञ राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेर हूँ। हे पार्थ, पुरोहित में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवणी में एक अक्षर आकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वी में चित्ररथ, सिद्धों में कपिलामुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चे श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलधारों में वरुण, पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यज्ञ मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वाली वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत विधाओं में, अध्यात्म विद्या, वाद विवाद में वाद मैं ही हूँ। अक्षर में आकर, समासों में दृंद, अक्षय काल और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थ की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सायवेद में बृहत्साम, छंदों, गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों, जुआ और तेजस्वियों में तेज, जय, उद्योग और सात्विकों में सत्व मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव,
पांडवों में, अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ, दमन करने वालों में दंड, जय चाहनेहा पदार्थी में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त चराचर भूत भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं, यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो चीज ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज ही के अंश उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान कि मैं अपने में एक ही अंश से इस संपूर्ण